ई श्रम कार्ड योजना क्या है। दोस्तों, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा ई श्रम नाम से एक योजना शुरू की गई है। इसके अंतर्गत जो है अनकैटेगराइज्ड क्षेत्र के लगभग 43 करोड़ मजदूरों को जोड़ा जाएगा। केवल मजदूर ही नहीं, असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कोई भी व्यापारी, जैसे कि एक धोबी भी इसके अंतर्गत इनरोल हो सकता है। और भी बहुत सारे बेनिफिट हैं जो आप लोगों को मिलने वाले हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ई श्रम कार्ड योजना क्या है, इसके अंतर्गत कौन कौन आवेदन कर सकता है और जो लेबर का सेक्टर है उसके अंतर्गत कौन कौन से व्यक्ति को शामिल किया गया है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ई श्रम कार्ड बनने के बाद क्या कुछ फायदे आप लोगों को मिल सकते हैं। तो मैं जो है पूरे डिटेल में बताऊंगा और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ई श्रम कार्ड बनवाने के लिए ऑनलाइन कैसे आवेदन किया जाएगा। तो ये जो वीडियो है थोड़ा सा लंबा हो सकता है, आप लोग धैर्य से देखिएगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको कुछ बेनिफिट के बारे में थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूं, फिर लॉन्ग में डिस्कस करेंगे। इसके अंतर्गत जो है डायरेक्ट बेनिफिट आप लोगों को ही मिलेगा और फ्री का कार्ड है, बनवाने का कोई भी नुकसान नहीं है। बेनिफिट मैं आपको बता देता हूं। केंद्र सरकार या राज्य सरकार कोई भी योजना लाती है जो आपके हित में होती है, तो सरकार के पास आपका डाटाबेस पहले से मौजूद होगा और आपको उसके अंतर्गत इनरोल कर दिया जाएगा। इवन आपके बैंक अकाउंट की भी जानकारी उनके पास मौजूद होगी। जो भी सहायता राशि होगी वो आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। एग्जाम्पल मैं आपको लेटेस्ट का देता हूँ। कोविड-19 के वजह से जो त्रासदी हुई और लोगों में जो भी परेशानियां हुई, इसके लिए सरकार ने बहुत सारे फंड रेज किए। उन्होंने जो है बहुत सारे लोगों को आर्थिक सहायता भी दिया। अब इसके अंतर्गत सरकार के पास डाटा रहेगा कि हाँ, हमारे पास जो है इतने असंगठित क्षेत्र के कामगार हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। अगर कोई पैसा देने की स्कीम आती है या कोई भी स्कीम आती है तो डायरेक्ट बेनिफिट आपको मिलेगा। एग्जाम्पल कोविड-19 वाला ले लेते हैं, 1000 रुपये सहायता। अगर आपका ये कार्ड पहले से बना रहता तो डायरेक्ट सरकार पैसे भेजती और डीबीटी के माध्यम से आपके खाते में पैसा आ जाता। तो ये कुछ ऐसा ही एक सेंट्रलाइज्ड डाटा होगा जिसमें भारत के हर एक स्टेट के मजदूर में भी बहुत सारे वर्ग आते हैं जो मैं आगे डिस्कस करूंगा। सभी का डाटा सुरक्षित रहेगा और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेगा, ताकि जो कुछ भी स्कीम लानी है या जो कुछ भी फंड इन लोगों को देना है, जो कुछ भी मदद इन तक पहुंचानी है, वो डायरेक्टली सिंगल क्लिक में पहुंचाई जा सके। तो चलिए विस्तार में डिस्कस करते हैं ई श्रम योजना क्या है और इसके अंतर्गत जो कार्ड बनेगा ई श्रम कार्ड, वो कैसे बनेगा और उसका क्या कुछ प्रोसेस है। तो चलते हैं डेस्कटॉप की स्क्रीन पे। सबसे पहले हम बात करते हैं ई श्रम योजना क्या है। दोस्तों, ये जो वीडियो है थोड़ा लंबा होगा, आप लोग पेशेंस के साथ देखिएगा अगर आपको सब कुछ पूरे डिटेल में जानना है तो। इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल पर आना है और आपको सर्च करनी है सरकारी योजना। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आप सर्च करेंगे और ये जो वेबसाइट आपके सामने खुलेगा इसे आप जो है ओपन कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये वेबसाइट जो है मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर जो आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी पूरे डिटेल में दी गई है, इसे आप चेकआउट कर सकते हैं। आपको सीएससी के अंतर्गत सीएससी डिजिटल सेवा पोर्टल ऑल कनेक्ट लिंक पर क्लिक करना है। अब आपके सामने ये जो वेब पेज है खुलकर आ जाएगा। आपको जो है स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो 72 नंबर का लिंक और जो 73 नंबर का है, यानी 72 और 73, ये दोनों आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर जो है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से आप ई श्रम कार्ड बनवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। आप जो है खुद से भी आवेदन कर सकते हैं या फिर आप अपने नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर भी आवेदन कर सकते हैं। और दूसरा, यहाँ पर एक पीडीएफ है, इस पीडीएफ में जो है आपको सारी बातें बताई गई हैं। तो सबसे पहले ये जो है सीएससी के अंतर्गत भी कार्य करेगा और डायरेक्टली जो है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट वेलफेयर के अंतर्गत भी काम करेगा, यानी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत ये काम करेगा। तो आप जो है डायरेक्टली भी आवेदन कर सकते हैं, साथ ही साथ आप जो है सीएससी के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं। अब इस योजना के अंतर्गत जो है देश के लगभग 43.7 करोड़ लोगों को जो है लाभार्थी माना गया है, यानी असंगठित क्षेत्र के कामगारों को इसके अंतर्गत बेनिफिट दिया जाएगा। अब इसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं, तो इसमें जो है छोटे और सीमांत किसान शामिल हैं, यानी जो पीएम किसान का लाभ ले रहे हैं वो भी एक पर्टिकुलर लाभार्थी हो सकते हैं। इसके बाद एक कृषि मजदूर इसमें शामिल हैं। उसके बाद शेयर कॉर्पर्स जो है जो अपने खेती में जो है
अपने फसल को जो है शेयर करते हैं, वो भी इसके अंतर्गत जो है शामिल हो सकते हैं। मछुआरे हो जाते हैं, पशुपालन से लगे लोग हो जाते हैं, बीडी रेलिंग के काम करने वाले, लेबरिंग और पैकेजिंग करने वाले, भवन और निर्माण श्रमिक, उसके बाद जो है चमड़े के कर्मचारी, इसके बाद जो है बुनकार, बढ़ई, नमक कार्यकर्ता, इसके बाद ईंट भट्टा और पत्थर ये सब उठाने वाले व्यक्ति हो जाते हैं। उसके बाद आरा मिलों में काम करने वाले व्यक्ति हो जाते हैं। तो ये सब जो है इसके अंतर्गत एक पात्र लाभार्थी हैं। यानी अगर आप इन सभी में से किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप जो है ई श्रम कार्ड बनवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। आप जो है NDUW कार्ड बनवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसका जो है NDUW नाम दिया गया है, जिसका होता है नेशनल डाटाबेस अनकैटेगराइज्ड वर्कर। तो ये जो है एक डाटाबेस बनाने का काम करती है। अब यहाँ पर NDUW क्या है, ये काफी ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर पढ़ सकते हैं, श्रम और रोजगार मंत्रालय और संगठित कामगारों कामगारों का राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार कर रहा है। जो मैंने आपको पहले भी बताया था इंट्रोडक्शन में, ये एक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार हो रहा है। वेबसाइट पर असंगठित श्रमिकों का पंजीकरण की सुविधा होगी, जो आगे हम डिस्कस करेंगे। इसमें जो है UW को पहचान पत्र जारी किया जाएगा, यानी जितने भी असंगठित कामगार होंगे जो रजिस्टर्ड करेंगे उन्हें एक यूनिक पहचान पत्र दिया जाएगा, जिसपे एक यूनिक ID नंबर होगी। ठीक है। इसके बाद जो है असंगठित क्षेत्र को कामगारों को जो लाभ मिलेगा वो देख सकते हैं। इस डेटाबेस के आधार पर सामाजिक सुरक्षा योजनाओं मंत्रालय सरकार द्वारा लागू किया जाएगा। यानी जो कुछ भी स्कीम इन फ्यूचर गवर्नमेंट लॉन्च करती है वो डायरेक्टली आपको जो है बेनिफिशियल अगर होगा तो आपको जो उसके अंतर्गत लाभ दे दिया जाएगा। आपको भटकने या फिर से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। एग्जाम्पल, कोरोना वायरस में जो सहायता राशि 1000 की मिली थी वो डायरेक्टली आप लोगों को मिल सकती है। अगर इन फ्यूचर ऐसा कुछ आता है तो आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। उसके बाद जो है बजट सुरक्षा में भीम योजना का आपको लाभ मिलेगा। यानी इसके तहत जो भी रजिस्टर्ड होते हैं कर्मचारी, उनको जो है PM सुरक्षा भीम योजना का लाभ मिलेगा, जिसके अंतर्गत उन्हें जो है 12 को 1 साल के लिए माफ कर दिया जाएगा। यानी 12 प्रीमियम जो है आप लोगों का माफ कर दिया जाएगा और आपको जो है भीम योजना का लाभ दिया जाएगा। भीम योजना क्या है, अगर इसके ऊपर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करिएगा, मैं आपको वीडियो दे दूंगा। मैं इतने डिटेल में वीडियो बना रहा हूँ, एक लाइक तो बनता है, एक लाइक जरूर कर दीजिए। अब इसके अंतर्गत जो है रजिस्ट्रेशन क्यों करना है, क्यों करना चाहिए, ये एक जरूरी है। तो असंगठित क्षेत्र में जो भी सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजना होती है वो उसका लाभ जो है आप लोगों को मिल सकेगा। तो आप जो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यह डेटाबेस असंगठित श्रमिकों के लिए नीति और कार्यक्रम बनाने में सरकार की मदद करेगी। तो जाहिर सी बात है सरकार के पास आपका डेटा रहेगा कि कौन व्यक्ति कहां से किस क्षेत्र में काम करते हैं। हो सकता है अगर उस क्षेत्र में कुछ डेवलपमेंट या ट्रेनिंग का मॉड्यूल सरकार के पास आता है तो डायरेक्टली आपको इन्फॉर्म कर दिया जाए कि हाँ आप अपने काम को और ज्यादा सीख सकते हैं, आपके लिए जो है यहाँ पर हम ट्रेनिंग चलवा रहे हैं, आप फ्री में जाके ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हैं और आप अपने स्किल को और ज्यादा डेवलप कर सकते हैं। तो ऐसे करके भी ये स्कीम ला सकती है सरकार। और जो कुछ भी बेनिफिट होता है आर्थिक या फिर जो भी सामाजिक रूप से बेनिफिट होता है सब कुछ आपको मिलेगा। इसके बाद जो है अनौपचारिक क्षेत्र में, औपचारिक क्षेत्र में श्रमिकों की आवाजाही और इसके विपरीत उनके व्यवसाय, कौशल विकास आदि पर नजर रखना। जो मैंने आपको बताया आपके स्किल को डेवलप वगैरह करना, ट्रेनिंग प्रोग्राम वगैरह इनोवेट करना, ये सब हो सकता है। साथ ही प्रवासी श्रमिक कार्यबल और ट्रैक करना और उनके अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करना। अब यहाँ पर प्रवासी श्रमिक क्या होता है, मान लेते हैं आप बिहार के रहने वाले हैं, आप इस पर्टिकुलर क्षेत्र में यानी आप किसानी का काम जानते हैं, आप लेबर हैं, आप जाते हैं गुजरात में, तो वहां पर भी अगर आपका जो इस कार्ड में ट्रांसफर हो जाता है यानी आप जो प्रवास कर जाते हैं तो वहां पर गुजरात में भी आपको आसानी से ढूंढ कर काम दिया जा सकता है। तो ये सेंट्रलाइज्ड डाटा होने का एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं पात्रता मापदंड क्या होते हैं। तो मापदंड इसके लिए क्या है, कौन आवेदन कर सकता है। तो उम्र जो है 16 वर्ष से 59 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसके बाद जो है आयकर दाता नहीं होने चाहिए, यानी आप इनकम टैक्स नहीं देने वाले होने चाहिए। इसके बाद जो है EPFO या ESIC, जो कुछ भी गवर्नमेंट का ये होता है, EPFO या ESIC, इसके सदस्य आप नहीं होने चाहिए। इसके बाद जो है असंगठित क्षेत्र असंगठित श्रमिक श्रेणियों में काम करना चाहिए। तो जो मैंने आपको बताया था बढ़ई वगैरह वाला, किसान वगैरह, असंगठित क्षेत्र के किसान, ये सभी क्षेत्र से आपको बिलोंग करना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पर कौन सभी
UW में पंजीकरण नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आप संगठित क्षेत्र के वर्कर हैं तो आप जो है पंजीकृत नहीं कर सकते हैं। और भी बातें हैं यहाँ पर देख सकते हैं, संगठित क्षेत्र निजी या सार्वजनिक क्षेत्र के श्रमिक से मिलकर बनता है जो नियमित वेतन यानी जिनको एक निश्चित सैलरी मिलती है, वो सभी इसके अंतर्गत इनरोल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, पंजीकरण के लिए आवश्यक क्या है, तो आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। आधार कार्ड में जो है मोबाइल नंबर लिंक होनी चाहिए। उसके बाद अगर आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो फिंगरप्रिंट या आँख की पुतली से भी आपका जो है ऑथेंटिकेशन किया जा सकता है, लेकिन मोबाइल नंबर जरूरी है। उसके बाद जो है कुछ ऐच्छिक है, जिसमें आप जो है शिक्षा का प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, व्यवसाय प्रमाण पत्र, कौशल प्रमाण पत्र, ये सभी डॉक्यूमेंट जो है दे सकते हैं। अब CSC की क्या भूमिका है वो थोड़ा जान लेते हैं। तो इसमें जो CSC की भी एक छोटी सी भूमिका है कि आप जो है देश के किसी भी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। CSC के माध्यम से फ्री में आपका जो है कार्ड बना दिया जाएगा। इसके लिए आपसे कोई भी चार्ज नहीं ली जाएगी। और लगभग देश की जो है 43.7 करोड़ असंगठित क्षेत्र के कामगारों का जो UAN कार्ड है या फिर जो NDUW कार्ड है वो निर्गत किया जाएगा, वो उन्हें बनाकर दिया जाएगा। इसके लिए CSC को जो है कॉमन सर्विस सेंटर संचालक को जो है 20 रुपए प्रति कार्ड बनाने के लिए कमीशन दिया जाएगा। आपको 1 रुपया भी CSC संचालक को नहीं देना है, वो आपको जो है कार्ड बनाकर उसे प्रिंट करके दे देंगे। इसके लिए वो आपसे कोई भी पैसा नहीं लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं CSC SPB के बीच 80-20 में राशन के विभाजन किया जाएगा। तो यहाँ पर और भी बातें हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। और इसके बाद पंजीकरण की प्रक्रिया क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो पंजीकरण के लिए आपको जो है डायरेक्टली इस वेबसाइट पर चले जाना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था 72 नंबर का ये जो लिंक है इस पे आप क्लिक कर लोगे। क्लिक करने के बाद आप जो है इसके टेस्ट साइट पे चले जाओगे। इन फ्यूचर अगर .gov.in से या कोई भी वेबसाइट इसकी लॉन्च होती है तो मैं जो है उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपडेट कर दूंगा, अन्यथा आप जो है इस साइट से भी पंजीकरण कर सकते हैं। अब यहाँ पर 2 ऑप्शन होते हैं। अगर आप CSC सेंटर संचालक हैं तो यहाँ पर जो है रजिस्टर्ड थ्रू CSC डिजिटल सेवा पर क्लिक करके आप जो है अपने कस्टमर का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। या अगर आप एक इंडिविजुअल यूजर हैं तो आप जो है यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर डालोगे, कैप्चा डालोगे और इस दोनों पे आप नो करोगे। अगर यस करते हो तो आप पात्र नहीं है, नो करोगे और सेंड OTP पे क्लिक करोगे। अब आपके आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा, फिर आपके सामने जो है आवेदन फॉर्म खुलकर आ जाएगी। अब आपके सामने जो है ऐसा फॉर्म खुलकर आ जाएगा। अब आपको जो है यहाँ पर डैशबोर्ड में आपको जो है यहाँ पर रजिस्टर्ड फॉर UW पे क्लिक करना होगा और आपके सामने जो है रजिस्ट्रेशन पेज खुलकर आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर डालना होगा। आधार नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पर OTP डालनी होगी। OTP डालने के बाद आपको जो है यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट करना होगा, जो कि आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 स्टेप का फॉर्म रहेगा। इसमें आपको अपनी सारी जानकारी, बैंक अकाउंट डिटेल वगैरह की जानकारी दर्ज करनी होगी और दर्ज करने के बाद आपका जो है रजिस्ट्रेशन होगा। जैसा यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें आपको अपनी सारी जानकारी दर्ज करनी होगी। अब आप रेसिडेंशियल एड्रेस वगैरह दर्ज करेंगे और यहाँ पर आप अपना जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी शैक्षणिक योग्यता जो भी है आपकी, उसकी प्रमाण पत्र अगर आप डालना चाहते हैं तो उसे डालकर आप जो है 7 कंटिन्यू करेंगे। आप किस क्षेत्र में काम करते थे या किस क्षेत्र में आपको जो है नॉलेज है, स्किल है, ऑक्यूपेशन में आप उसकी जानकारी दर्ज करेंगे। इसके बाद आप जो है अपना बैंक अकाउंट की जानकारी दर्ज करेंगे। आधार कार्ड के साथ जो लिंक रहेगा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर आपका आधार के साथ नहीं लिंक रहेगा तो यहाँ पर यस करके आप जो है बैंक अकाउंट की जानकारी दर्ज करेंगे। दर्ज करने के बाद 7 कंटिन्यू करेंगे। सेल्फ डिक्लेरेशन आप डालेंगे। इसके बाद आपका जो है कार्ड बनकर तैयार हो जाएगा, जो कुछ इस प्रकार से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका जो कार्ड रहेगा जिसपे लिखा रहेगा आप असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं, UAN कार्ड इसका नाम रहेगा और इस पे आपका नाम रहेगा। नीचे में लिखा रहेगा नेशनल डेटाबेस फॉर अनकैटेगराइज्ड वर्कर्स। तो ये कार्ड आपका रहेगा और इसके बहुत सारे जो है फायदे आप लोगों को मिलने वाले हैं। बाकी कुछ प्रश्न है जो आप यहाँ पर आकर पढ़ सकते हैं। मैंने अपने लेवल पे आपको सारी जानकारी देने की कोशिश की है। मैंने आपके लगभग सारे डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश की है। यदि आपको लाइव रजिस्ट्रेशन का वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करिएगा, मैं आपको एक वीडियो बनाकर दे दूंगा। जैसा कि आप लोगों ने देखा, मैंने आपको पूरे डिटेल में बता दी ई श्रम कार्ड के बारे में। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक करके जरूर बताएं।
यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।